हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको मदर टेरेसा चैप्टर के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड जस्ट स्टे टिल द एंड। और पढ़ने से पहले इसको मेरी एक बात सुन लो, बस मात्र 2-3 मिनट। देखिए, मैं कैसे इंग्लिश सीखा। जब मैं इंटर में था तो मुझे कुछ नहीं आता था, इवन रीडिंग भी नहीं आती थी। देखिए, जैसे कि मैं तुम्हें एक वर्ड बताऊं, इसमें ये लिख रहा है, ये तो सीधा सीधा टेरेसा ये लिख रहा है। देखिए, विजिटर्स लिख रहा है ये। अब मैं पहले इसको कैसे पढ़ता था, विजिटोर्स विजिटोर्स ऐसे पढ़ता था, तो ऐसे गलत है ना। अब देखिए, ये लिख रहा है, ये चिल्ड्रन लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है, चिल्ड्रन। तो मैं इसको कैसे पढ़ता था, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन, तो गलत हो गया ना। तो ऐसे पढ़ता था मैं। देखिए, अब ये लिख रहा है स्माइल्ड स्माइल्ड। अब मैं कैसे पढ़ता, स्माइल स्माइल नहीं, सिमलेड। ये क्या है मतलब। तो ऐसे मैं पढ़ता था। इंटर में भी नहीं आता था मुझे कुछ। तो मैंने पहले 3 महीने रीडिंग की। मुझे नहीं पता था कि मैं इंग्लिश सीखूँगा या नहीं बोलना, बट पहले मैंने फॉर 2 और 3 मंथ्स आई स्टार्टेड रीडिंग। आई डिड रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग करिए और राइटिंग करिए। राइटिंग करने से आपकी स्पेलिंग्स में कमांड बनेगी और रीडिंग करने से आपके प्रोनाउंसिएशन जो हैं वो सुधरेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू डू रीडिंग। कहीं मत भटकिए यूट्यूब पे 2 मिनट में अंग्रेजी सीखें, 2 महीने में सीखें, इसी वीडियो में सीखें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक तुम खुद अपने ऊपर काम नहीं करोगे तुम नहीं सीख पाओगे। तो पहले तुम्हें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जितना हो रीडिंग करिए अपने आप से। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू डू रीडिंग एंड राइटिंग, देन यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद में लिसनिंग करिए, फिर स्पीकिंग, देन यू आर परफेक्ट एट इंग्लिश हाउ टू स्पीक। एंड I will translate it Hindi to English, and this video will be very informative for you. And just let's get started. देखिए, मदर टेरेसा यानी कि ये नाम है मदर टेरेसा, उनकी एक स्टोरी है। ठीक है, तो देखते हैं। वन डे, एक दिन, मदर टेरेसा हैड सम विजिटर्स। मदर टेरेसा हैड पास था, थी किसी के सेंस में होगा। सम कुछ, विजिटर्स मीन्स होता है पर्यटक। ठीक है, तो एक दिन मदर टेरेसा के पास कुछ पर्यटक आए थे। ये सेंस निकलेगा, या पास थे या आए थे। तो दे वर स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल इन कोलकाता। वे थाती थे, स्टूडेंट्स छात्र, फ्रॉम से अ स्कूल एक स्कूल, इन कोलकाता कोलकाता में। तो देखिए, वे कोलकाता में एक स्कूल से छात्र थे। ठीक है, हाँ, दे वर गर्ल्स। ठीक है, फ्रॉम ऑल द क्लासेस एंड अ टीचर। वे सारी कक्षाओं से लड़कियां थीं और एक अध्यापक थे। ठीक है, मदर वेंट अप टू देम। मदर उनके पास गई। शी आस्क्ड, यस माई चिल्ड्रन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हाँ, उनने पूछा, किसने, मदर ने। प्लूरल सेंस है, हिंदी में तुम करके बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा या उसने पूछा, किसने, मदर ने। यस, हाँ मेरे बच्चों, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आर यू मदर टेरेसा आस्क्ड द स्मॉलेस्ट गर्ल। और सबसे छोटी लड़की ने पूछा, क्या आप मदर टेरेसा हो। यस माई चाइल्ड, आई एम मदर टेरेसा। हाँ मेरे बच्चे, मैं ही मदर टेरेसा हूँ। मदर सेड, मदर ने कहा ये चीज़। शी स्माइल्ड एट हर, और वो उनको देखकर मुस्कुराई। स्माइल्ड और एट हर मतलब उन पर हंसी। ये नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस है।
सॉरी। हाँ, तो देखिए, शी स्माइल्ड एट हर, वो उनको देखकर मुस्कुराई। मदर सेड इन द गर्ल, यू हेल्प अ लॉट ऑफ पुअर पीपल। और मदर ने दूसरी लड़की से कहा, तुम गरीब लोगों की बहुत मदद करती हो। यू शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज, तुम उनका सुख और दुख बांटती हो। यू वी ऑल्सो वांट टू हेल्प देम, हम भी उनकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, द टीचर सैड, और टीचर ने कहा, ये चीज टीचर ने कही। ठीक है। मदर, दीज चिल्ड्रन केम फर्स्ट एंड सेकंड इन देयर, आगे देखते हैं। हाँ, तो टीचर ने कहा, माँ, मदर ये नाम, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, मदर ही रहेगा। ठीक है। मदर, टीचर ने कहा, मदर, ये बच्चे, हाँ, इन देयर, आगे होगा यहाँ पर क्लासेस। हाँ, तो ये बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते हैं, कम फर्स्ट या सेकंड आते हैं। चलिए, हाँ, तो वी वांटेड टू गिव देम प्राइज ऑन आवर स्कूल डे, और हम अपने स्कूल के दिन उनको प्राइज देना चाहते हैं। ठीक है। बट दे सेड दे डिड नॉट वांट प्राइज, लेकिन उन्होंने कहा हमें प्राइज नहीं, हम प्राइज नहीं चाहते। यहाँ दे की मतलब वे सेंस है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंस बनना है, इनडायरेक्ट। दे सेड दे डिड नॉट वांट प्राइज, उन्होंने कहा हम प्राइज नहीं चाहते। ठीक है, या हमें प्राइज नहीं चाहिए। प्राइज का मतलब होता है उपहार। हाँ, दे सेड दे वांटेड मनी, उन्होंने कहा हम पैसा चाहते हैं। What will you do with money, my children? Mother asked. मदर ने पूछा, तुम पैसों का क्या करोगे मेरे बच्चों? ठीक है। हाँ, we want to give you the money, mother, a girl said. एक लड़की ने कहा, मदर, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। You can make us share our money to help the poor people. हाँ, तो तुम देखो, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का सेंस बनना है। यू कैन मेक अस शेयर, यानी कि तुम हमसे पुअर लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसे बंटवा सकते हो, हमारे पैसों को। शेयर मीन्स होता है भाग बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना का सेंस है यहाँ पर। तुम हमारे पैसों को गरीब लोगों की मदद करने में बंटवा सकते हो, ये सेंस है। ठीक है। इट विल मेक अस वेरी हैप्पी, और हमें इससे बहुत खुशी होगी, ये है इट विल मेक अस वेरी हैप्पी। ठीक है, सीधा सेंस लगाएंगे तो ये है, ये हमें बहुत खुश करेगा, मतलब हमें इससे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है। I am very proud of you, my children, mother said. और मदर ने कहा, मैं तुम पर बहुत ही गर्व करता हूँ मेरे बच्चों। I'll be, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है I shall या I will be very happy to share your money among the poor for their help. मैं बहुत खुश होंगी पैसा
तुम्हारे तुम्हारे पैसों को बांटने में, अमोंग द पुअर पीपल, पुअर पीपलों को, पुअर लोगों को, ठीक है, द पुअर मतलब पुअर लोगों को, गरीब लोगों को, फॉर देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए। मैं बहुत खुश होंगी उनकी मदद के लिए आपके पैसों को बांटने में, ठीक है। तो ये है इस स्टोरी। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? शेयरिंग फॉर अदर्स इज केयरिंग फॉर अदर्स। इसका मतलब है दूसरों के लिए शेयर करना, यानी कि दूसरों के लिए बांटना, दूसरों के लिए परवाह है, ये है। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। और इंग्लिश सीखने का बस एक ही तरीका है, रीडिंग करिए, उसका हिंदी अर्थ निकालिए और हिंदी का इंग्लिश अर्थ निकालिए, बस यही है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।